ओके सो गाइस, मार्वल आ चुका है अपनी नई डिज्नी प्लस मूवी के साथ मिस मार्वल। इस सीरीज़ को मैं बहुत बहुत ज़्यादा अवेटेड या मोस्ट अवेटेड सीरीज़ तो नहीं कह सकता, क्योंकि इस सीरीज़ को हेट करने की काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं। क्योंकि इसकी ये तो जो एक पहली करैक्टर है मिस मार्वल, वो कैप्टन मार्वल पर है, और कैप्टन मार्वल को भी किसी ने इतना कोई ख़ास लाइक नहीं किया था। इसको हेट करने की और भी वजह हो सकती है, जिस तरह जो हमारी मेन एक्ट्रेस है कमाला खान, वो एक मुस्लिम लड़की है, और इसके बाद कि वो पाकिस्तानी, और उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बावजूद भी वो सारा कुछ करती है। देखने से तो ये मूवी अच्छी लगती है, देखें कि आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन ये मुझे शो बहुत अच्छा लगा। एक चीज़, दो चीज़ों को छोड़कर जो इनके अंदर हिंदी उर्दू ये फॉरेन लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं, इनको देख के ऐसा लगा ही नहीं कि कोई फॉरेन मूवी हो। इसको देख के अपना अपना सा लगता है। ये अपना अपना लगना भी था, क्योंकि ये जो मार्वल है इसका पहला साउथ एशियन शो है। इस ऐसी एपिसोड 1 के अंदर जो ना अपने इंडियन सॉन्ग के ट्रैक्स को भी यूज़ किया गया है, इसलिए ये अपना अपना लग रहा है। चलिए अब एपिसोड 1 शुरू करते हैं। अब अलिफ से लेके ये तक अब इसकी पोस्टमार्टम करते हैं, और इसके लिए अब कोई मुहूर्त नहीं हम इधर निकालेंगे। हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। जाके पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करके आओ आप। चल अब बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। लिसन टू मी। अब देखते हैं कि इसके अंदर अब क्या होता है। जो हमारी एपिसोड 1 है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखेंगे कि जो मार्वल है उसने मून नाइट को भी ऐड कर लिया है। और बाद में जब हमारी अपनी ये स्टोरी शुरू होती है कमाला खान से, हमारी जो ये बाजी कमाला खान है, इसका अपना एक फ्लॉप यूट्यूब चैनल होता है 0 व्यूज़, 5 व्यूज़, 8 व्यूज़, ये वो। इसने एक पूरी वो साइट से प्लेलिस्ट वगैरह भी बनाई होती है कैप्टन मार्वल की, और ये कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, तगड़े वाली। ये पूरा वही सीन बताती है जैसे एंड वॉर के वॉर में हुआ था, जब अवेंजर्स की अच्छी वाली बज रही थी और बाद में कैप्टन मार्वल ने आके उनके गेम ही पलट दिया था। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है अपने यूट्यूब पे। एक एपिसोड की ये अच्छी बात है कि इसमें ये बता दिया गया है कि इन चीज़ों का, एंड गेम का, इनको कैसे पता है और बाकी दुनिया को कैसे पता है। इन्होंने कोई लाइव तो देखा नहीं था। अब देखते हैं कि इनको जो पता चलता है वो हमारे एंटमैन स्कॉट हैं, वो अपने लाइव पॉडकास्ट में बताते हैं। सबको पता है कितना बड़ा चूतिया है। यहाँ पर कैप्टन मार्वल के हेयर्स भी चेंज करके दिखाए गए, जो काफ़ी अच्छी डिटेल है, और हम सबको पता है ये बार बार अपने हेयर चेंज करके आती थी। अगर अब कॉमिक्स को देखा जाए तो वहाँ पे भी जो कमाला खान होती है वो एक डाई हार्ड फैन होती है मार्वल की। अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे भी ये ठीक है। ये जो कमाला खान होती है डाई हार्ट हार्ट फैन होती है तो ये एवेंजर्स की, और उनके बारे में ये लिखती होती है। ये स्टोरीज भी बनाती होती है, जैसे इसने एंटमैन और वेब के रोमांस के ऊपर बनाई है पेरिस के अंदर। ये स्टोरी इसने खुद बनाई होगी या एंटमैन ने बताई होगी, अभी इसका फुल नहीं अभी पता। कॉमिक्स के लिहाज से भी ठीक है। वुल्वरिन वगैरह को ये इस तरह की स्टोरीज बना के बताती होती थी। यहाँ पर हमारी बाजी कमाला ये भी कहती है कि कैप्टन मार्वल आप कहाँ हैं, हम आपको याद कर रहे हैं। और ये सही भी बात है, एंड वॉर के बाद ये जो एंड गेम के बाद ये कहीं गायब हो गई थी। 2023 में शायद अभी एक नई मूवी आने वाली है मार्वल की, जिसके अंदर कैप्टन मार्वल और ये मिस मार्वल दोनों ही देखने को मिलेगी। फिर हमें पता चलेगा कि ये कैप्टन मार्वल थी इतने टाइम से कहाँ से मटर गश्ती कर रही थी। इधर कॉमिक की तरह ही उसकी वो जो कॉस्ट्यूम है वो दिखाई गई थी। इसके अंदर कैप्टन मार्वल जो स्कार्फ वगैरह यूज़ करती थी वो भी इसका दिखाया गया है। बैक और फ्रंट दोनों ओपन था। अश्लील लोग, ये जो उसकी बैली है उसकी बात हो रही है इधर। बाद में इसको फुल पैक, सील पैक वगैरह कर दिया गया। फाइनली अब ये कर देते हैं मुंह दिखाई एक्टर्स की। सबसे पहले हमारी कमाला बाजी आती है, और इसके बाद इसका भाई आएगा जो, और इसके बाद इसके मॉम डैड हैं, ये दोनों इंडियन एक्टर्स हैं। इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि हम। और इसके बाद फरहान, ये सईद जो है ये आता है। सेम पाकिस्तानीज़ के लिए भी ये प्राउड की बात है, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी कैनेडियन एक्ट्रेस है कमाला बाजी। अगर हम किसी को नहीं पता तो एमसी, ये जो हमारी मार्वल है, इसने प्रोडक्शन इसने पहली बार इस तरह किया है कि एक प्रॉपर एडिशन लिया और नए एक्ट्रेस को ऐड किया एक मेन मूवी के लिए। किस्मत हो तो ऐसी है। अब देख लो एमसी, ये जो हमारी मार्वल है, इसके अंदर दोबारा से अब एक मुस्लिम एक्टर की पहली बार एंट्री हो गई है। अकॉर्डिंग टू सीरीज़ ये पाकिस्तानीज़ के लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि ये पाकिस्तानी है। लेकिन अब पाकिस्तानियों का अपना नज़रिया होगा, वो इसको लाइक करें या ना करें, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। इसके अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों के जो मुस्लिम्स के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि रात को बाहर नहीं जाना और सर ढाँपना है, ये वो स्ट्रिक्ट रूल्स जो हराम होता है, जो इसकी खिलाफवर्जी करना और काफ़ी गुनाह है। ये जब हमारी बाजी है, अब इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, गिने चुने दोस्त होते हैं, हार्ड होती है इसकी लाइफ अकॉर्डिंग टू हर।
बेसिकली ये जो हमारी कमाला दीदी है, इसके दो ही फ्रेंड्स हैं, एक तो ब्रूनो और इसकी दूसरी एक इसी की तरह की मुस्लिम लड़की होती है। अब जो हमारी ये सुपर दीदी होती है, कार सीखने जाती है और ठोक देती है, टिपिकल वुमन। अब इसके बाद हमें दो इंडियन सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, एक रजनीकांत का और दूसरा हमारा गिल्ली का। रजनीकांत की मूवी का जो लिंगा का सॉन्ग है वो ज़बरदस्त है और इसी के साथ मिस मार्वल का इंट्रो आता है। अभी जो व्यूवर्स सोच रहे थे कि इधर इंडियन टच होगा, तो हाँ, इधर काफ़ी इंडियन टच था। और इसके बाद जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो टीचर को ही डांटते हैं कि तुमने हमारी बेटी को सही नहीं सिखाया। ये है कि बस अपनी बच्ची को कुछ नहीं कहना, टिपिकल पेरेंट्स। अब हम मिस मार्वल को देखे थे स्कूल के अंदर, और इसका जो स्कूल बोर्ड है इसके ऊपर सब ऐसे लोगों के नाम है जिन्होंने मार्वल्स के लिए लिखा होता है, प्रोड्यूस वगैरह किया होता है, उसके रिलेटेड लोग हैं। इसके बाद जो हमारी मिस मार्वल होती है, इसका दिन शुरू होता है। हमें पता है ये कितनी तगड़ी फ़ैन है और सुपर हीरोज़ की सारा दिन उनके डूडल्स वगैरह बनाती रहती है, और सारा दिन इसका ध्यान बेचारी का उधर सुपर हीरोज़ के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से फिर इसको ऑफिस के अंदर भी बुलाया जाता है, और इसके बारे में बात करेंगे वो। इसके बाद अगर आपको कभी ऑफिस में बुलाया हो और आपको ज्ञान की बातें दी गई हों कि पढ़ो, आईएएस वाईएएस बनो, सीएसएस करो, ये वो फजूल चीज़ें। और इसके बाद एक सीन को दो में करके दिखाया गया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से बंदे का इंटरेस्ट पैदा होता है। जो हमारी ये दीदी है, अब इसका सबसे बड़ा सपना है कि इतने किसी भी तरह ना मार्वल के वो कॉन के अंदर जाना है, फ़ैन फेस्टिवल के अंदर। इस तरह के जो फ़ैन फेस्टिवल होते हैं वो होते रहते हैं, कॉमिक कॉन हो गया, ये वो रियल दुनिया में भी होते हैं, और मार्वल के अंदर ये पहली दफ़ा हो रहे हैं। ये जो कॉन है, अब ये इसकी सिटी जर्सी में, न्यू जर्सी में ही हो रहा होता है, और ये ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मर जाएगी, जाएगी ज़रूर। पहले तो मस्त बच्ची ने प्लान बनाया था कि इसको ट्रैवल लाइसेंस मिलेगा और ये शॉपिंग की तैयारी के बहाने के लिए जाएगी। शादी इसकी नहीं, इसके भाई आमिर की शादी है। बीच बीच में हमें इसकी शॉपिंग्स के बारे में दिखाया जाता है, ये काफ़ी जगह से शॉपिंग वगैरह करते हैं। शॉपिंग करती है बच्ची बाजार में, मौज मस्ती, और इधर हमें कोको कोरीना करके पाकिस्तान का पहला पॉप सॉन्ग भी सुनाया जाता है। और अब इसका लाइसेंस तो इसको बेचारी को मिलता नहीं है, तो अब देखते हैं कि ये क्या करती है। नल्ले लोग, अब इनको प्लान बी बनाना पड़ता है, और इन्होंने प्लान क्या बनाया कि ये दोनों मिलके फैमिली से परमिशन लेंगे। ऐसा होगा क्या? अब इधर ये मार्वल के बारे में, सुपर हीरोज़ के बारे में बातें कर रहे थे। इमेजिनरी इधर हीरोज़ दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह ब्लैक पैंथर हो गया, आयरन हो गया, और इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। काफ़ी ज़्यादा प्यारी इलस्ट्रेशंस हैं, काफ़ी मज़ा आता है देखने के अंदर, ये बातें कर रहे हैं, सुकून से जा रहे होते हैं। इधर ये भी सोचते हैं अगर कैप्टन मार्वल अगर डॉक्टर स्ट्रेंज होती तो कैसी लगती। कॉमिक के अंदर ऐसा हुआ था, वो उसके पास जादू सीखने गई थी, लेकिन उसने कुछ और दिखा दिया और उसको भी जादू करने बना दिया। इधर अब इनके दिमाग का कीड़ा एक सारे हीरोज को ज़ॉम्बी बनाने का, कैप्टन मार्वल को ज़ॉम्बी बनाने का आइडिया सोचता है। ये इधर तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मल्टीवर्स में एक कोडी सीरीज था, उसके अंदर पॉसिबल था कि सारे हीरोज ज़ॉम्बीज बन जाते थे। इसके बाद हमारी मिस मार्वल घर जाती है, इसकी नानी यानी इसकी मॉम की मॉम इसके लिए एक गिफ्ट भेजती है जो अमर की शादी के लिए होता है। उसके अंदर एक होती है ब्यूटीफुल सी बैंगल। ये जो बैंगल है इस कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस बैंगल के ज़रिए अब देखेंगे कि आगे इसको इसकी पावर्स मिलेंगी, और ये सारी कहानी आपको एंड पे बताते हैं कि ये बैंगल का क्या यूज़ होगा। अब ये नल्ली दीदी अपना सड़ा सा मुंह लेके अपने मदर फादर के पास जाती है और प्लान बी को अचीव करने का टाइम ले आती है, लेकिन जो इसके मदर फादर होते हैं वो इसके मुंह पे ये इनकार कर देते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सी वजह हैं। क्योंकि इसको मिस मार्वल का एक टाइट सा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, जो कि गलत बात है, और इसको बाद में रात को कॉर्न के अंदर जाना है, वो भी गलत बात है, और इसको अकेले कॉर्न में जाना है, इसके साथ इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं होगा, वो भी गलत बात। हमारी बाजी जाती है और आमिर की एग्जांपल देती है कि इसको तो सारा कुछ अलाउ है। बाद में ये सैड हो जाती है और बेचारी रोती पीटती है ये वो, और बाद में सैड सा माहौल हो जाता है। लेकिन बाद में आमिर के समझाने के बाद इसकी जो मॉम होती है वो रेडी हो जाती है, पर एक कंडीशन होती है कि उसके अबू भी साथ जाए, और जो कमाला होगी वो अपने बाबा के साथ सिर्फ 2 घंटे के लिए जाएगी। कमाला किसी तरह रेडी भी हो जाती है, लेकिन अब इसकी मम्मा इसके सामने दूसरी कंडीशन फेंक देती है कि यह हल्का कॉस्ट्यूम पहन के जाएगी, ये खुला खुला है, बड़ा हल्क और छोटा हल्क। अगर आप ये सीरीज देखेंगे इधर बड़े फनी तरीके से बताती है। अब जो हमारी बाजी होती है उनके मुंह पे मारती है कि मैं जाऊंगी तो सही, लेकिन मैं पापा के साथ नहीं जा सकती, उधर मेरी काफ़ी ह्यूमिलेशन होगी, शर्मिंदगी होगी मुझे। ये बात होती तो ठीक है, लेकिन माँ बाप के मुंह पे मारने वाली नहीं होती, इसलिए इसको इनकार हो जाता है जाने से। और ये
हल्की कॉस्ट्यूम का यार अब तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कमाला और ब्रूनो ने मिलके टाइम लगा के कैप्टन मार्वल की कॉस्ट्यूम तैयार की होती है। अब जो उधर जो कौन है उसके अंदर काफ़ी कॉस्टली कॉस्टली कॉस्ट्यूम होंगे, लेकिन अब ये घर वाले क्या ही समझे। जो ये ब्रूनो लड़का होता है इसके पास टेक्निकल स्किल बड़ी धांसू ज़बरदस्त वाली होती है। इसने अलेक्सा की तरह का एक खुद का वो रोबोट भी बनाया होता है जिसको ये जुजू नेम देता है। यार ये ब्रूनो नाम कुत्ते का लग रहा है मुझे। ये जो जुजू होता है बहुत काम करता है, बत्ती बंद बत्ती खोलता है। और इसके बाद इसने कमाला के लिए एक बहुत प्यारा ग्लव्स बनाए होते हैं नियॉन लाइट वगैरह से। अभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये टेक रिलेटेड कॉलेज के अंदर अप्लाई करता है। अभी एडमिशन लेगा या नहीं लेगा ये तो आगे पता चलेगा। एक बात तो बाकी है, जो ब्रूनो है इसका कॉमिक के अंदर भी और इधर भी बहुत तगड़े वाला रोल होगा। पीटर पार्कर का जो नीड था उसके जैसे इसका तकरीबन रोल होगा। अब बारी आती है हम सबके प्लान पी के बारे में। अब ये सोचेंगे कि हम काफ़ी कुछ एनिमेशन वगैरह इसके अंदर है। बहुत अच्छा ये सीन है कि ये सबसे पहले छत से हीरो स्टाइल में छलांग मारेगी और फिर उधर से भाग के चले जाएगी अपनी साइकिल पे एवेंजर कॉन में और उधर इंजॉय करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। छत से गिरती है, इसकी साइकिल भी रह जाती है। साइकिल जाने की वजह से इस बच्ची को बहुत मार पड़ेगी, ये मेरे से लिखवा लो। कुछ ना कुछ पकड़ के ये पहुंच ही जाते हैं और बाद में यहाँ आते हैं ये कॉन पर। बहुत ज़्यादा मार्वल फैन जमा होते हैं। सभी मार्वल फैन के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। यहाँ थोक थोक के भाव से लोग आए होते हैं। यहाँ सारे कॉस्टली और सेक्सी क्लॉथ्स के अंदर आए होते हैं। इनमें से एक प्यारी सी बच्ची जोई होती है जो कमाला के कॉलेज स्कूल की होती है। इसकी जान पहचान वाली नहीं होती, बस इसकी थोड़ी बहुत होती है। इसके 8K फॉलोअर्स भी होते हैं। क्या यार गजब कॉस्ट्यूम के अंदर आती है यार, मैं तो इसको देख के पिघल ही गया। ये कैप्टन मार्वल के जो ओरिजिनल कॉस्ट्यूम के अंदर आई है, जिसके अंदर वो एक कमर के ऊपर प्यारी सी शैज बांधकर। ब्रूनो अब अपनी बच्ची का दिल रखने के लिए कहता है कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। अब ये जो जगह होती है कैमले आए, ये हमें पहले भी एवेंजर मूवीज़ जैसे मार्वल 1 के अंदर वगैरह एवेंजर के अंदर दिखाई गई है। बोल सकते हैं कि तो हमारा जो कैप्टन है एवेंजर मार्वल इधर ही पैदा हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो है सीन और ये जगह इसको एंड गेम में भी दिखाया गया था, जब वो एवेंजर वगैरह सारे हाइस्ट के लिए पास्ट के अंदर गए थे और बहुत ज़्यादा गए थे। इधर ये अमेरिका है और जो हमें ब्रूट का पता होता है, लेकिन ब्रूट का पता नहीं होता। इसकी जो शर्ट के अंदर ब्रूट की जगह मिस्टर ट्री इन्होंने लिखा हुआ है। एंड गेम के अंदर ये अमेरिका एस वाला जो जोक है वो काफ़ी मारा गया था और इधर इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है। अमेरिका एस, वेयर इज अमेरिका एस, अमेरिका एस। और असल में इधर काफ़ी धांसू धांसू किस्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, असल में ये रियल वर्ल्ड के अंदर भी हैं। आपको मार्वल के मर्च में मिल जाएंगे काफ़ी सस्ती प्राइस पे। आई कैन डू दिस ऑल डे, सेक्स की बात नहीं हो रही। प्राइड आजकल प्राइड डे वगैरह चल रहा है, थॉर वगैरह को भी दिखाया गया और इधर एनसीओ की जो पहली बाइसेक्सुअल करैक्टर है उसके बारे में बताया गया है। आजकल जो है मार्वल वो एलजीबीटी को लेके भी काफ़ी बढ़ रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ को ये अच्छा लगता है पर्सनली और काफ़ी को बुरा। मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है एलजीबीटी के अंदर। इधर ये हमारी ब्लैक विडो और उसके साथ आयरन मैन का दोनों का इकट्ठा पोस्टर दिखाते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो हमारी ब्लैक विडो है इसको इतना अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जा रहा। इधर उनकी बात पूरी होगी, इधर उनको इक्वली किया गया। चलो अच्छी बात है कि इधर ब्लैक विडो को अप्रिशिएट किया गया है। और जो कैप्टन अमेरिका के लिए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी चेंज कर दिया था। इन्होंने जो हमारी ब्लैक विडो को थोड़ी वैल्यू दी, अच्छी बात है। बाद में जो हमारी कमाला होती है ये एवेंजर्स का सूट पहनती है और ये वो बैंगल भी साथ ले गई थी जिसकी नानी ने इसको भेजी थी कि वो पहन लेती है। जैसे वो इस बैंगल को जो अपने साथ वो लेकर आई इसको पहनती है तो इसको अपने पूरे जिस्म के अंदर एक लहर सी महसूस होती है, इसको पावर महसूस होती है, इसको जादू महसूस होता है। कुछ सेकंड्स के लिए ये दूसरी दुनिया में चली जाती है, जिसको चमकने वाली आंखों वाले लोग बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। फिर ये अपनी दुनिया में आ जाती है, लेकिन ये पागल की बच्ची इस चीज़ को इग्नोर करती है और स्टेज के ऊपर चली जाती है। जब कमाला अपने हाथ स्टेज के ऊपर जाके आगे करती है, इसके हाथों से क्या मज़ेदार पावर निकलती है। ये इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और इधर से तबाही होने से बच जाती है, जानी नुकसान नहीं होता। अब जो हमारी कॉमिक्स वगैरह हैं उसके अंदर किसी भी ये बैंगल का और पावर्स वगैरह का जिक्र नहीं है। जो कॉमिक्स के अंदर था वो यही था कि जो ये जिस तरह बाकी कैरेक्टर्स को पावर मिलती है उन्हीं से ही तकरीबन इसको मिलती हैं। और हमारा एक और कैरेक्टर था जिसको इन्होंने इसी तरीके से पावर्स दी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चला नहीं था, तो इसलिए इन्होंने सारा ओरिजिन ही चेंज कर दिया जो ये मिस मार्वल वाला है और इसकी जो पावर्स वगैरह का ये वो। अब जो हमारी प्यारी बच्ची होती है वो
मरने लगती है और कमाला अपने हाथ का यूज़ करते हुए उसको बड़ा करके उस बच्ची को बचा लेती है। कमाला की सारी पावर्स चेंज कर दी गई होती हैं, लेकिन अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये भी मज़ेदार चीज़ है। लेकिन सरप्राइज़िंगली यहाँ पे कोई भी लोग इतने ज़्यादा शॉक नहीं होते जैसे इन्होंने कोई रेगुलर ही चीज़ देखी हो, पता नहीं कौन-सा ये घटिया नशे के अंदर होते हैं। चूतिए जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी बेचारी को कोई भाव नहीं देते और बेचारी इधर तो वो ब्राउनी के साथ भाग जाती है, ब्राउनों के साथ। और बाद में जो हमारी धोई होती है उसका एक कॉमिक के अंदर एंटेगनिस्ट का रोल है, ये हमारी कमाला के खिलाफ ही खड़ी होगी और उसके साथ फाइट करेगी। अब जो हमारी कमाला होती है बेचारी दुनिया को बचा के जा रही होती है, लेकिन जालिम दुनिया उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। उनके लिए ये है कि बिल्कुल ही कोई ना नॉर्मल चीज़ हुई है और वो बिल्कुल भी कमाला को कोई भी भाव नहीं देते। कॉमिक के अंदर भी इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि उसके पास पावर्स होंगी, उसकी बिल्कुल ही पावर्स उसको चेंज कर देते हैं। इसके बाद जो कमाला होती है वो घर जाती है, 2 घंटे लेट होती है, इसकी मॉम बिल्कुल मॉम की तरह कमरे के अंदर वेट कर रही होती है और इसको काफ़ी ज़्यादा डाँटती है, कुत्ते वाली इसकी करती है और इसको बताती है कि बेटा आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, आप एक सुपर हीरो नहीं हो, आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। जैसे एक टिपिकल लेक्चर होता है, इसके बाद ये सो जाती है और यहाँ पे कॉमिक की एंड होती है। एपिसोड एंड के एंड हमें देखते हैं कि जो डिस्ट्रॉय टीम वाले होते हैं, ये एजेंट जो होते हैं वो कमाला की वीडियो देखते हैं और ये वीडियो देखने से इनको पता चलता है कि इस वीडियो के अंदर जो लड़की है इसके साथ कुछ ना कुछ गलत है। लाइव लोग तो फुल मीठे चौल और मीठा मोल ये करके बैठे होते हैं, जिनको नहीं पता ये बंदे कौन है, ये बंदे डैमेज कंट्रोल के हैं। आपने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर इनको देखा होगा, ये जो पीटर पार्कर के पास आते हैं और पूछताछ करते हैं। असल में ये जो बंदे हैं डैमेज कंट्रोल वाले, इनका काम ये है कि ये देखते हैं कि कौन भी सुपर हीरो तबाही करता है और ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा तो नहीं हो सकता यार, कहाँ सुपर हीरो खतरा होगा। इसके बाद ये इस बच्ची के पीछे पड़ जाते हैं और अब इसको पकड़ेंगे और देखेंगे। एंड पे हम देखते हैं कि ये बस कहानी इधर ख़त्म होती है। जिन लोगों ने इसको देखने से पहले ही बुरा कह दिया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है इसको देखने के लिए। तो मुझे पर्सनली ये ठीक लगी और इसके बाद मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके लिए कमाला खान को पूरे वर्ल्ड से बहुत बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, वो इसको प्रेज़ कर रहे हैं। इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और सिनेमेटोग्राफी, इमेजिनरी थिंग्स, इसकी एनिमेशन, इसका डायरेक्शन, इसकी सब कुछ आउटस्टैंडिंग है। आखिर में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।